हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस लेक्चर में। तो आज अपन सीखेंगे कि टेली प्राइम जो टेली का नया वर्जन आया है उसमें अपन कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं। जैसे ये टेली प्राइम का लोगो दे रखा है यहाँ पर। तो शुरुआत में ओपन करते हैं तो ये अपने पास डेस्कटॉप में ये खुल के आता है। पहले ये वर्टिकल में आता था, हॉरिजॉन्टल में आ रहा है। तो सबसे पहले ऑप्शन आ रहा है इसमें कि कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड। तो अपन को सबसे पहले इसमें लेना है अगर अपन सीख रहे हैं तो जैसे अपन इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऑलरेडी मेरी एक कंपनी क्रिएट हो रखी है। तो मैं आज आपको ये सिखाऊंगा कि कंपनी क्रिएट कैसे करते हैं। तो जैसे मैं F3 दबाऊंगा, नई कंपनी क्रिएट करने का ऑप्शन आएगा इसमें। तो आज अपन सीखेंगे कि टेली प्राइम जो टेली का लेटेस्ट वर्जन है जो अभी अभी आया है मार्केट में, उसमें अपन कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं और कंपनी कैसे क्रिएट की जाती है, क्या क्या होता है टेली प्राइम में, क्या क्या चेंज हुआ है, वो मैं आज आपको बताऊंगा। तो आइए सीखते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले अपन को क्लिक करना है क्रिएट कंपनी। तो इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे अपन तो अपने पास ये खुल के आ रहा है। इसमें कंपनी की डिटेल्स बननी है। जैसे मैं कोई भी XYZ कोई भी कंपनी भरता हूँ, यहाँ पर कंपनी का नाम, ये मेलिंग नेम आ गया और फिर कंपनी का एड्रेस बनना है कि कंपनी कहाँ पर है। तो मैं अपना एड्रेस भरूंगा जहाँ पर कंपनी स्थापित है। यहाँ पर सिर्फ कंपनी का एड्रेस बनना है अपन को। और फिर यहाँ पर कौन से स्टेट में आपकी कंपनी है तो वो स्टेट का नाम यहाँ पर लिखना है। तो जैसे मेरा राजस्थान है तो मैं राजस्थान लिख रहा हूँ। कंट्री इंडिया हो गया। और पिन कोड भी उसी जगह का बनना है जहाँ पर आपकी कंपनी स्थापित है। जहाँ पर आपकी कंपनी है उसी जगह का आपको पिन कोड बनना है। और कंपनी के टेलीफोन मोबाइल, जैसे मैं वहाँ का पिन कोड भर देता हूँ जहाँ पर मेरी कंपनी है। टेलीफोन नंबर जो कंपनी के जो भी कुछ होंगे, और मोबाइल नंबर भी कंपनी का ही होगा। फैक्स नंबर, ईमेल, सब कुछ मोबाइल के, वेबसाइट। और इधर आ रहा है फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, यानी कि आपका फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट हो रहा है। जैसे 1 अप्रैल 2020 से अपना फाइनेंशियल ईयर, इस टाइम पे कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक। अब 31 मार्च आते ही चेंज हो जाएगा। तो अपना जहाँ से स्टार्ट होता है, हमेशा 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है तो अपन को 1 अप्रैल रखनी है। और यहाँ पर रखना है कि बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम। इसका मतलब है कि आप बुक्स कब से बना रहे हो, कौन सी डेट से बना रहे हो। जब से आप बुक से स्टार्ट करते हो उसकी यहाँ पर डेट डाल देनी है। आगे आ रहा है बेस करेंसी सिंबल, मतलब आपने इंडिया कंपनी भरी है तो रुपीज में होगा। और उसका फॉर्मल नेम आ गया INR। आगे जैसे एक्सेप्ट करेंगे इसको, ये नॉर्मल आ गया, इसका परिचय आ गया कंपनी का। जैसे अपन कंपनी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, इसके बाद में एक्सेप्ट करते हैं। तो जैसे अपन एक्सेप्ट करेंगे तो ये पहले ही पूछ लेगा, जो अपन को बाद में जाके चेंज करना होता था कंपनी बनाने के बाद। अब ये पहले से ही पूछने लग गया कि GST आपकी कंपनी में GST एप्लीकेबल है या नहीं है, TDS एनेबल है या नहीं है, और भी जो बिल वाइज बिल एंट्री करनी है या नहीं करनी है, और इन्वेंट्री के बारे में भी आपको पहले से ही पूछ लेगा। जैसे आपको ये बोल रहा है कि मेंटेन अकाउंट्स, अगर आपके मेंटेन अकाउंट्स रखना चाहते हो तो यस करो, नहीं रखना चाहते हो तो इसको नो रख दो। दूसरा है इनेबल बिल वाइज एंट्री, मतलब आपको बिल वाइज एंट्री करनी है या नहीं करनी है। अगर आपको एंट्री करनी है तो यस रखो, नहीं करनी है तो इसको नो रख सकते हो आप। आगे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर इन्वेंट्री आ रहा है तो इसको आप यस भी कर सकते हो, नो भी, ये आपके ऊपर है। जैसे ही अपन जो पहले GST TDS वगैरह होता था, ये फीचर्स में जाके ऑन करना पड़ता था अपन को। जो टैक्सेशन होता था उसमें GST और TDS वहाँ से जाके ऑन करना होता था। लेकिन अब जब आप कंपनी क्रिएट करोगे तभी आपसे पूछेगा कि आपकी जो कंपनी है उसमें GST इनेबल करना है या डिसेबल करना है। अगर आपकी GST में रजिस्टर्ड है कंपनी तो आप इसको यस कर दो, नहीं तो नो रहने देना है। और दूसरा है, जैसे ही आप इसको यस करोगे तो आपको क्या पूछेगा, ये कंपनी की जो GST की सारी डिटेल्स पूछेगा यहाँ पर कि GST कौन से राज्य में आप रेगुलर हो या कंपोजिशन हो, ITR रिटर्न कैसे फाइल करते हो, मंथली या 3 मंथली, जैसे भी आपकी जो भी लिमिट वगैरह है GST की सारी डिटेल्स यहाँ पर पूछेगा। तो आपको वो सारी फिल कर देनी है यहाँ पर और इसको सेव कर देना है। और दूसरा है कि आपको TDS इनेबल करना है या नहीं करना। अगर आप TDS डिडक्ट करते हो तो आपको इसको यस करना है, नहीं तो आपको नो रहने देता। फिर आप आगे बढ़ोगे और एक्सेप्ट कर लोगे इसको। जैसे ही मैंने एक्सेप्ट किया तो ये मेरी कंपनी बन के तैयार हो गई XYZ। तो आप इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से कंपनी क्रिएट कर सकते हो टेली प्राइम में।
ये टेली प्राइम लेटेस्ट वर्जन है, जो टेली इससे पहले था टेली ERP9 जो अब तक का लेटेस्ट वर्जन था, लेकिन इस साल नया वर्जन आ गया है टेली प्राइम। इसमें कुछ नए फीचर्स डाले हैं जो अपन धीरे धीरे सीखेंगे। तो आज ये पहला लेक्चर था कि टेली प्राइम के अंदर कैसे कंपनी क्रिएट की जाती है। तो अगर आपको समझ में आए और अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और कमेंट करके बताना कि क्या अच्छा लगा और क्या बुरा। तो थैंक यू दोस्तों।